नमस्कार प्रिय साथियों, मैं रुपेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पेज से एकेडमी पर। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। आज हम पढ़ने हैं आयु वाला प्रश्न, जिसमें से हम देखेंगे किस प्रकार से आयु से संबंधित प्रश्न आता है। कल की क्लास में हमने देखा था अनुपात और समानुपात वाला टॉपिक, जिसमें से हम देखे थे अनुपात किस प्रकार से मिलान करते हैं और इसका विभाजन करते हैं। उसके बाद हम आ चुके हैं आयु संबंधित प्रश्न में। तो इसमें देखने से पहले हम अनुपात अनुपात वाला को थोड़ा सा देखते हैं कि अनुपात समानुपात क्या होता है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि अनुपात इस प्रकार से होता है, जैसे कि ए अनुपात बी के रूप में। इसी प्रकार के समानुपात में हमने देखा था समानुपात, जिसका दो शब्दों से मिलकर बना है समधन अनुपात, जिसमें से दो अनुपातों का ए अनुपात बी और समानुपात का मतलब होता है डबल चिन्ह और से अनुपात डी। इस प्रकार से हमने देखा था। तो इस वाले टॉपिक का, अनुपात वाले टॉपिक का, इस उम्र पर आधारित प्रश्न में समावेश होने वाला है कि किस प्रकार से उम्रों का अनुपात होता है। जैसे कि पिता और पुत्र की आयु, पिता की आयु माना हमने 40 वर्ष है, 40 वर्ष है, और पुत्र की आयु हमने मान लिया 20 वर्ष। अब दोनों का अनुपात पूछेगा तो किस प्रकार से बताएंगे। पिता और पुत्र का अनुपात बोल देगा तो हम कह सकते हैं पिता अनुपात पुत्र। इस प्रकार से 40 अनुपात 20 हो जाएगा। और अनुपात हमेशा किसमें रहता है, सबसे छोटी संख्याओं के रूप में रहता है। तो इस प्रकार से कट जाएगा 0 0 से, 2 एकम 2 दूनी 4। इस प्रकार से 2:1 ये हमारा आ गया। तो हमारा प्रश्न क्या कहेगा कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 2:1 है। देखिए हमने क्या बोला यहाँ पर, पिता व पुत्र की आयु का, पिता व पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, 2:1 है। यदि अब इस प्रकार से कंडीशन देगा, ये तो हो गए प्रश्न। इस प्रकार से प्रश्न दिया रहेगा, उसके बाद कंडीशन देगा यदि उनके आयु का योग 60 वर्ष है, 60 वर्ष है, तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए या पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तब की कंडीशन में किस प्रकार से बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें अनुपात अनुपात वाला टॉपिक क्लियर होना चाहिए, जो कि हमने पिछले 2 क्लास में हमने देख लिया। तो इसको देखिए, दोनों की आयु का अनुपात 2:1 है, और इसमें क्या कहा है, पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 2:1 है, और उनके आयु का योग ये हो गया, योग हो गया। चलिए प्रश्न में दिया है उनके आयु का योग कितना है, 60 है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा कि यही दोनों अनुपात हैं। अनुपात तो फिक्स रहता है क्या, नहीं, छोटी संख्याएं के रूप में रहता है। तो क्या मानेंगे, हमने माना 2x माना पिता की आयु, 2x हमने माना पिता की आयु, और पुत्र की आयु को हमने x मान लिया। इस प्रकार से दोनों की आयु का अनुपात हो गया, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात हो गया। और इसी को हम जोड़ेंगे, तो 2x और x को जोड़ेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2x प्लस x बराबर कितना हो गया, यही दिया है 60। तो 60 हो गया। तो इस प्रकार x का मान आ जाएगा, और x का मान आ जाएगा उसमें हम 2x के साथ गुणा कर देंगे और x का गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकल जाएगा, अगर कंडीशन बोल देगा तो। यदि, देखिए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या कहेगा, यदि इस प्रकार से, यदि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, माना यहां पर पिता व पुत्र की, अब यहां पर जरूरी नहीं है पिता या पुत्र कहे, ए या बी कह सकते हैं, आ या ब कह सकते हैं, राम और श्याम कह सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकता है। तो यहां पर कुछ भी नाम रह सकता है, ए व बी, इस प्रकार से दिया रहेगा। ये आयु का क्या है, आयु का नाम है, दो चीजों का नाम है या दो व्यक्तियों का नाम है। तो आयु तो वही होता है ना, व्यक्तियों का ही आयु होता है, तो आयु का नाम है। तो पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 2:1 है। इस प्रकार से देखिए 2:1 है, तथा उनका योग हमने कितना देखा था, तथा उनका योग देखा था हमने 60। तो वर्तमान आयु हमने किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए तीनों का करेंगे, दोनों का करेंगे तो योग हो जाएगा, और पक्षांतर करके इस प्रकार से 20। एक्स का मान कितना, एक्स का मान आ गया 20। अब आगे मार रखेंगे किसमें, पिता व पुत्र की आयु में हम मार रख देंगे और इसका गुणा कर देंगे। तो पिता का कितना हो जाएगा, 2x है जी, 2x है, इसका मतलब है 2 गुणा 20 बराबर 40 वर्ष। और पुत्र का कितना हो जाएगा, पुत्र का है x, इस प्रकार से 20 हो जाएगा। तो 20 वर्ष पुत्र का है
और पिता का 40 वर्ष था। ये हो गए वर्तमान का, लेकिन भविष्य में जाएगा। अब इस प्रकार से देखिए, अभी किसमें है, वर्तमान में है, वर्तमान काल में है ए वाला उम्र, वर्तमान काल में कौन सा, ए वाला एज है। इसके साथ भविष्य में जा सकता है कि नहीं, जैसे कि अभी हम कितने वर्ष के हैं, 23 वर्ष के हैं, अगले साल कितने वर्ष के हो जाएंगे, 24 वर्ष के, उसके अगले साल कितना, 25 वर्ष के। अगर हम अभी 25 वर्ष के हैं और 5 साल हमारा उम्र पूछेगा तो कितने वर्ष बताएंगे, 30 वर्ष। तो इस प्रकार से हम कहां गए, हम चले गए वर्तमान से किसमें, आगे भविष्य काल में। आगे किसमें चले गए, भविष्य काल में चले गए। और पूछेगा, इसमें पूछेगा 2 वर्ष बाद बताइए, 3 वर्ष बाद बताइए, तो इसमें कह दिया 5 वर्ष बाद उम्र बताइए, 5 वर्ष बाद उम्र बताइए। तो इस वर्तमान में कितना है, 40 है और 20 है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा जी। तो यहां पर देखिए पिता का हो जाएगा, पिता का हो जाएगा 40 + 5 बराबर कितना, 45, और पुत्र का हो जाएगा 20 + 5 बराबर कितना, 25। अब दोनों का अनुपात, अब देखिए, अब इन दोनों का अनुपात भी पूछ सकता है, 5 साल बाद इन दोनों का अनुपात बताइए। तो इन दोनों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, 45 अनुपात 25 करके हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, और इसको जितना से कटेगा वो कर सकते हैं। ये तो भविष्य काल में बढ़ा, इसके 2 साल पहले कितना था, 5 साल पहले कितना था, तो इसमें हम एक स्टेप और जाएंगे भूतकाल में। इस प्रकार से हम समय को 3 भाग में बांट सकते हैं। सबसे पहले वर्तमान का, जिसमें हम जी रहे हैं, और जिसमें हम जिएंगे उसको कहते हैं भविष्य काल, और जिसमें हम जी चुके हैं, जो बीत गया समय है, उसको क्या बोलेंगे, भूतकाल। तो इसमें देखिए 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमने 5 जोड़ा, लेकिन हम भूतकाल में जा रहे हैं तो 5 घटा देंगे, तो 40 में 5 घटा दीजिए और इसमें 25 में 5 घटा दीजिए। इस प्रकार से 35, और इसका कितना हो जाएगा, 20, 35 अनुपात 20 हो जाएगा। ये हो गया उम्र पर आधारित प्रश्न का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके साथ साथ हमें एक और चीज जानना है, पक्षांतर का नियम, क्योंकि पक्षांतर का नियम इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। पक्षांतर का नियम क्या होता है जी, देखिए पक्षांतर का नियम, जैसे कि हमने देखा था चिन्हों का नियम में क्या होता है, पक्षांतर का नियम। तो पक्षांतर का नियम किसमें लागू होता है, तो देखिए पक्ष प्लस अंतर, इस प्रकार से बराबर का चिन्ह रहेगा। सबसे पहले बराबर का चिन्ह रहेगा, और चिन्हों के साथ क्या होता है, चिन्हों के साथ हमने देखा है प्लस का क्या हो जाता है, बराबर के इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और माइनस का क्या होता है, माइनस का हो जाता है प्लस हो जाता है, इस साइड आ रहा है ये वाला, ये चिन्हों के साथ हो रहा है। तो सभी चिन्हों का इस प्रकार से पक्षांतर का नियम बनता है। ये हो गया चिन्ह का, इसके साथ गुणा का भी हो जाएगा भाग, और भाग का क्या होता है, भाग हो जाता है गुणा। तो ये बेसिक चीज है पक्षांतर का नियम। अब जैसे कि हमें कुछ प्रकार से सारणी बनेगा, यहाँ पर मान लीजिए 2x + 3 बराबर कितना, 5 - x हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए, हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये सिंगल लाइन में दिया है, ये सिंगल लाइन में दिया है, इसका मान क्या हो जाएगा, 2x + 3 बराबर 5 - x है। अब पक्षांतर करेंगे, किसको करेंगे, चर वाली राशि को एक साइड कर देंगे और जो संख्या है उसको दूसरे साइड कर देंगे। तो इस साइड क्या चला जाएगा, जो x दिखा है 2x, इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में रहेगा कि माइनस में, प्लस। देखिए ए वाला सामने में क्या है, माइनस लगा है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5, और ए वाला हो जाएगा इधर माइनस। तो देखिए 3x बराबर कितना हो जाएगा, 5 में 3 गया तो क्या हो जाएगा, 2, और x का मान हो गया 2/3। इस प्रकार से पक्षांतर का नियम बनता है। ये हो गया एक लाइन में। अगर 2 लाइन में रहता, जैसे कि अंश और हर के रूप में रहता, अगर अंश व हर के रूप में रहता तब की कंडीशन में क्या होता, देखिए अंश व हर, अंश व हर के रूप में रहता, यही चीज पूछने वाला है। उम्र पे आधारित क्वेश्चन में, आयु संबंधित प्रश्न में यही चीज आपको देने वाला है। किस प्रकार से, जैसे कि वहां पर 2x + 3 बटे क्या हो जाएगा, 5x + 2 बराबर कितना, 3/2 हो, तो
हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए अब इसका पक्षांतर कर देंगे तो 2 का इधर जाकर हो जाएगा गुणा और इसका हो जाएगा इधर जाकर गुणा। कैसे हुआ, देखिए दोनों किसमें है, दोनों है एक दूसरे के विपरीत। ए वाला अंश है, नीचे वाला हर है, तो भाग में है। इस साइड ए वाला है किसमें, भाग में है, और इधर जाकर क्या हो जाएगा गुणा में। तो 2x प्लस 3 इसका हो जाएगा जी, ए वाला भाग है तो सामने में जाकर किसके साथ गुणा हो जाएगा और ए वाला इधर जाकर गुणा हो जाएगा, 5x प्लस 2। इस प्रकार से हम x का मान निकाल सकते हैं। तो उम्र पर आधारित प्रश्न में दो चीज इंपॉर्टेंट था। पहला चीज हमने क्या देखा, पहला चीज हमने देखा इस प्रकार से सवाल जिसमें से हमने अनुपात को देखा, तो अनुपात सबसे पहले जरूरी है। उसके बाद हम किसको देखेंगे, हम उसके बाद हमने देखा अनुपात में देखा तो अनुपात में किस प्रकार से वर्तमान काल से भूतकाल जाता है और भूतकाल से भविष्य काल में भी जा सकता है डायरेक्ट। जैसे कि भूतकाल से भविष्य काल में जाएगा तो प्लस किस में जुड़ जाएगा, वर्तमान काल वाला प्लस में जुड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने तीसरा चीज हमने क्या देखा, पक्षांतर का नियम। तो पक्षांतर के नियम चिन्हों के साथ इस प्रकार से बनता है, सिंगल लाइन में बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, लेकिन हमें इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें अंश बटे हर के रूप में दिया रहेगा। ये दिया नहीं रहेगा, इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो सभी चीजों का समावेश करके क्वेश्चन बनता है। चलिए इसी पे आधारित हम साधारण प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, समीना और सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। देखिए सभी चीज अनुपात के रूप में दिया है, उम्र फिक्स है क्या, नहीं है, हर चीज छोटी से छोटी राशि के रूप में अनुपात में दिया रहता है, ये चीज हमें पहला पता है। दूसरा क्या कहता है, तथा इनकी आयु का योग 80 वर्ष है। इनकी आयु का योग कितना है, 80 वर्ष है। तो 6 वर्ष बाद समीना की आयु ज्ञात कीजिए। 6 वर्ष बाद, इसका मतलब क्या हुआ, हमें भविष्य काल में जाना है तो किसके साथ जाना है, हमें वर्तमान काल का उम्र आयु पता होगा तभी तो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। सबसे पहले वर्तमान काल को निकालना जरूरी है। तो देखिए यहां पर समीना और सुहाना की आयु का अनुपात कितना है, समीना और सुहाना 7:3 है, 7:3 है। एक क्या है इसका वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु है। आयु फिक्स है क्या, नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्या मानेंगे, 7x मानेंगे। इसको क्या मानेंगे, समीना की आयु कितना है, समीना की आयु हो गया 7x और सुहाना की आयु कितना, सुहाना की आयु हो गया 3x। इस प्रकार से दोनों की आयु हमें माना। आगे कहते हैं इनकी आयु का योग, किनकी, इनकी आयु का योग 80 वर्ष है। अब देखिए यहां पर 7x प्लस 3x करेंगे, यही चीज हमें दिया है। दोनों की आयु का योग 80 वर्ष है। अब दोनों को जोड़ देंगे, 7×3 कितना 10x बराबर 80 और x का मान कितना हो जाएगा 80/10। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा। तो x का मान कितना, x का मान आ गया 8, तो x बराबर 8 हो गया। आगे हमें पूछा क्या है, समीना की आयु पूछा 6 वर्ष बाद, तो वर्तमान आयु कितना है, 7 के साथ गुणा कर देंगे, 8 के साथ गुणा 7x है। समीना की आयु कितना 7x है, 7 गुणा 8 करेंगे, उसके बाद कितना 3 गुणा 8 करेंगे, तो देखिए दोनों की आयु निकल जाएगा कि नहीं, 7 8 कितना 56 हो गया और इसका 8 हो गया 24। अब यहां पर देखिए तो 6 वर्ष बाद समीना की आयु, तो 6 वर्ष बाद समीना की आयु, तो इसमें 56 में 6 को ऐड कर देंगे, 56 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना बनता है 62 वर्ष आ जाएगा। ये हो गया हमारा सही आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी कौन से आयु को दिया है, समीना की वर्तमान आयु, ये वाला है कितना, समीना की वर्तमान आयु, समीना की है। और जो दिया है 24 ऑप्शन नंबर ए, किसकी वर्तमान आयु है, ए सुहाना की वर्तमान आयु है। और 30 वर्ष किसका है, ए है सुहाना का 6 वर्ष के बाद की वर्तमान आयु। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है दूसरा प्रश्न, ए तथा बी की कितना आयु का अनुपात कितना है, 6:5 है, एवं उनकी आयु का योग कितना 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले ए और बी की आयु का क्या मानेंगे, हम उसका अनुमानिक मान रखेंगे। तो क्या करते हैं, ए की आयु
ए की आयु हमने माना 6x, बी की आयु कितना मानेंगे, बी की आयु को मानेंगे 5x, क्योंकि दोनों अनुपात में है, कितना 6:5 के अनुपात में है, तो हमें अनुपात फिक्स राशि नहीं देता, उसको मानना पड़ता है। तो यहाँ पर दोनों की आयु हमने माना 6x और 5x है, इसके अकॉर्डिंग आगे क्या कहते हैं, दोनों की आयु का योग 44 वर्ष है, तो 6x प्लस 5x करेंगे, यही तो 44 वर्ष है। तो 6×5 कितना होता है, 6×5 होता है 11x बराबर कितना 44, और x का मान पक्षांतर कर देंगे। देखिए बार बार पक्षांतर का नियम यहाँ पर लागू हो रहा है, तो 11 एकम 11 चौक, x का मान कितना हो गया 4 आ गया, x का मान आ गया 4। आगे बढ़ने पर क्या पता चलता है, पूछता है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें वर्तमान आयु चाहिए, सबसे पहले हमें वर्तमान आयु चाहिए। तो ए की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 6×4, बी का कितना, बी का 5×4, तो वर्तमान का इतना 6×4 24 हो गया, और इसका 5×4 हो गया 20, ये वर्तमान आयु है। और हमें पूछा क्या, 8 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात, तो इसमें 8 जोड़ेंगे, इसमें भी 8 जोड़ेंगे, तो 24 प्लस 8 कितना होता है 30 हो गया, ए का हो गया जी। अब उसके बाद बी का कितना हो जाएगा, 20 प्लस 8 28, देखिए दोनों का हो गया, किससे से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो यहां पास किससे कटेगा, 2 से 15, ठीक है, और ये हो जाएगा 14। कहां पास गलत हो गया, यहां पास देखते हैं, सॉरी इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 32, 24 और 8 कितना होता है 32 होता है, और 20 और 8 कितना होता है 28 होता है, तो इसका अनुपात कितना 32:28। अब इसको काटेंगे तो दो कितना, 2 बार में 16 कटेगा, 2 बार में 14 कटेगा, और 2 बार में 8, और 2 बार में 7। इस प्रकार से देखिए दोनों की 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या हो गया, दोनों के 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात 8:7 हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी 8:7। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, यहां पर कहता है पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 है, तथा इनकी आयु का अंतर, पहले क्या देता था, आयु का योग देता था, अब क्या दे रहा, उम्र का आयु का अंतर दे रहा है। तो अगर आयु का योग कहेगा तो क्या करेंगे, दोनों चीज को हम जोड़ देंगे, दोनों चीज को जोड़ देंगे तो आयु का योग हो जाएगा, और अंतर का, तो बस यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर प्लस की जगह हमें माइनस कर देना है, तो इस प्रकार से हमारा बन जाएगा पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात कितना है 6:1 है। तो पिता का हमने क्या माना 6x, और पुत्र का क्या मान लिए, हमने x मान लिए, दोनों का आयु पता चल गया। इनकी आयु का अंतर, अब यहाँ पास आयु का अंतर 6x माइनस x बराबर कितना है 25 हो गया जी। तो 3 वर्ष पूर्व, अब हमें 3 साल बाद नहीं, 3 साल पहले जाना है, भूतकाल में जाना है, तो यहाँ पर ध्यान देना कि पहले जाना है कि बाद में जाना है, इसको सबसे पहले ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, 6x में x घटाएंगे तो 5x हो जाएगा बराबर 25, और x का मान कितना 25/5, और 5×5 25, तो x का मान निकल गया 5, ये हो गया। वर्तमान आयु सबसे पहले निकालेंगे, वर्तमान आयु निकालेंगे, वर्तमान आयु निकालेंगे, तो पिता का कितना निकला, पिता का निकला 6×5 30, और पुत्र की कितना x है जी, इसका मतलब है 5, 30 है और इसका है 5। वर्तमान है, 3 वर्ष पूर्व जाना है, तो 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या होगी, तो पिता की आयु वर्तमान में कितना है 30 है, 3 घटा देंगे 27 आया, तो आंसर क्या आ गया 27 वर्ष कितना है पिता की है, 27 पिता की है। और 3 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात पूछता, तब की कंडीशन में क्या आता, इसका हो जाता 27, और इसमें भी हम 3 घटा देते, 3 घटा देते तो 2 हो जाता 27:2। इस प्रकार से क्वेश्चन जैसा भी पूछेगा हमें बनाना आ जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला टाइप में चलते हैं। क्या कहता है यहाँ पर देखिए, अनुपातों में आयु का बढ़ना। अभी तक हमने कितना देखा, एक ही अनुपात देखा, जिसमें से हमने यहाँ पर देखिए एक अनुपात देखा 6:1। अब इसके साथ
आयु को बढ़ाएगा 2-4 साल बाद आगे करेगा, उसके साथ और अनुपातों में बढ़ेगा तो किस प्रकार से बढ़ता है, तो इसी को देखते हैं। प्रश्न कहता है पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:3 हो जाएगा। पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पास आयु का अनुपात कितना है, 3:1 है। अब आगे जा रहा है, आगे जाने पर 5 वर्ष आगे जाने पर उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, 7:3 हो गया। तो सबसे पहले तो हमें वर्तमान को ही देखना पड़ेगा। वर्तमान में पिता की आयु कितना है, पिता की आयु को हमने 3x माना, पुत्र की आयु को कितना मानेंगे, पुत्र की आयु को हमने माना x। इस प्रकार से क्या हो गया, ये वर्तमान की कंडीशन हो गया, वर्तमान काल का हो गया। अब इसके बाद हम जाएंगे कौन सा, 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद इसमें जाएंगे, इसका मतलब है 5 वर्ष हमें जोड़ना पड़ेगा। तो पिता में जोड़ेंगे तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, पिता, पिता की आयु कितना, 3x+5, ये हो गया पिता का। और पुत्र का क्या हो जाएगा, पुत्र का क्या हो जाएगा, x+5, x+5, ये हो गया 5 वर्ष बाद की कंडीशन। और इसी कंडीशन में क्या बोलते हैं, इसी कंडीशन में बोलता है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, जो आयु का अनुपात दिख रहा है 7:3, यही चीज है, इन दोनों का अनुपात दिख रहा है, इन दोनों का अनुपात कितना है, 7:3 है। तो हमारा समीकरण, अगला समीकरण बन गया। कहता क्या है सवाल, देखिए पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। तो हमने सबसे पहले पिता की और पुत्र की आयु को माना। आगे कहते हैं 5 वर्ष बाद, मतलब इन आयु में 5 वर्ष अगर जोड़ देंगे तो नया अनुपात ज्ञात हो जाएगा। तो नया अनुपात कितना है, 7:3 है। इसी को हमने जोड़ा, 5 वर्ष जोड़ा, तब हमारा क्या बना, तब हमारा अगला कंडीशन, अगला समीकरण बन गया कुछ इस प्रकार से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसा होता है, अभी अभी हमने देखा सॉल्व किस प्रकार से होता है। तो ये हो गया पक्षांतर करेंगे, तो 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा, गुणा के रूप में हो जाएगा, और जो 7 के साथ ये वाला हो जाएगा जी। तो 3x+5 गुणा के रूप में बराबर 7 के साथ x+5 गुणा के रूप में पक्षांतर करने पर, उसके बाद देखिए 3 तिया हो जाएगा 9x, 5 तिया 15 बराबर 7x, और 7×5 35। आगे अब इसमें x को उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो 9x - 7x बराबर कितना, 35 माइनस कितना हो जाएगा, 15। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 9x में 7x गया तो 2x बराबर 35 में 15 जाएगा तो कितना, 35 में 15 जाएगा तो कितना, 20 आता है। और x का मान कितना, 20/2, और x का मान हो गया 10। x का मान कितना है, 10 आया। तो पुत्र की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु पूछेगा, पिता की पूछेगा तो क्या हो जाएगा, पिता की पूछेगा, पुत्र की पूछेगा, हमें पूछा है पुत्र की, तो पुत्र की कितना है, पुत्र की वर्तमान आयु हुई x, और x का मान कितना है, 10 है जी। यही हमारा आंसर है। हमारा आंसर क्या है, 10 वर्ष। अगर पिता की वर्तमान आयु पूछता तब की कंडीशन में 3 के साथ गुणा कर देते, तो 10 × 3 करते तो क्या हो जाता, 30 वर्ष हो जाता है। एक किसका है, ये है पिता की वर्तमान आयु, हमें पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु, तो हमारा सही आंसर क्या है, सही आंसर है 10। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसमें देखिए माँ और बेटी की आयु का अनुपात 7:3 है। पहला क्या किया, माँ और बेटी की आयु का अनुपात 7:3 है। आगे 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:3 हो जाएगा। बेटी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो वर्तमान आयु मानेंगे, सबसे पहले हमने वर्तमान आयु को देखेंगे। वर्तमान आयु माँ की कितनी है, माँ का है 7x, और बेटी का कितना, बेटी का है 3x। ये हो गए वर्तमान में। बोलता है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद बोलेगा तो 6 वर्ष हम इसमें जोड़ देंगे। तो 6 वर्ष बाद की कंडीशन में, 6 वर्ष बाद की कंडीशन में क्या हो जाएगा, माँ की जो उम्र हो जाएगा, माँ की उम्र क्या हो जाएगा, 7x, और बेटी की उम्र क्या हो जाएगा, यहां पास बेटी का क्या हो जाएगा, 3x, 3x और 7 में 6, इस प्रकार से। अब यही जो अनुपात बनेगा, इन्हीं आयु का अनुपात कितना, 5:3 है। तो जो इन दोनों में बना
कितना बना 7x प्लस 6 और 3x प्लस 6, इन्हीं दोनों का अनुपात कितना है 5/3 है, 5:3 है। तो इस प्रकार से हमारा समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को बस सॉल्व करने की बस देरी है। तो समीकरण को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो यहां पर देखिए करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे, पक्षांतर करेंगे, दोनों का मतलब सेम होता है। तो कर इसमें क्या हो जाएगा 7x प्लस 6 के साथ 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सामने में करो या पीछे से करो, ठीक है। सामने में जाएगा फिर भी 3 के साथ गुणा हो जाएगा, पीछे में भी रहेगा फिर भी 3 के साथ गुणा होगा। इसका पक्षांतर कर रहे हैं, बस पक्षांतर करने की देरी है, उसके बाद सॉल्यूशन आपके हाथ में। देखिए कितना हो जाएगा 7×21 6×18 बराबर 5×15 और 6×5 कितना हो जाएगा 30। अब इसको पक्षांतर करने पर क्या बनेगा, 15 को 21 के साथ पक्षांतर करेंगे। देखिए 21 माइनस 15 बराबर कितना 30 माइनस 18, और 15 में इसमें 21 में 15 जाएगा तो कितना बचता है 6, और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 12। 30 में 18 को घटाएंगे तो कितना हो जाता है 12 बचता है। और पक्षांतर करने पर क्या है, पक्षांतर करने पर 12/6, 6 कम 6 दूनी, तो x का मान कितना, x का मान आ गया 2। हमें पूछा क्या है, बेटी की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु माँ की कितनी है, माँ की है वर्तमान आयु 7x, बेटी की कितना है, बेटी का है 3x। अब देखिए x का मान हमें क्या निकला, x का मान हमारे पास है 2, तो 2 का इसके साथ गुणा कर देंगे, 7×2 करेंगे तो 14 वर्ष माँ का निकल जाएगा, और यहाँ पर 3×2 करेंगे तो 6 वर्ष पुत्र की वर्तमान आयु निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्या कहता है यहाँ पर देखेंगे, मुकेश और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है। मुकेश और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:15 हो जाता है। सुरेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, 2 और 3 के रेशियो में है वर्तमान, सीधा कर रहे हैं इसको, 2 और 3 के रेशियो में है, किसका, मुकेश का ऊपर वाला है और सुरेश का नीचे वाला। अब इसमें हमें पता नहीं रेशियो के रूप में है तो x, साथ में कितने वर्ष बाद बोला है, कितने वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद बोला है, तो 12 दोनों में क्या करेंगे ऐड करेंगे, बराबर क्या हो जाता है, यही 11/15 हो जाता है, डायरेक्ट बनाए। अब देखिए पक्षांतर करेंगे तो 15 के साथ 2x प्लस 12 बराबर 11 के साथ 3x प्लस 12, आगे 15 का 2 के साथ गुणा करेंगे, 15 दूनी कितना होता है, 15 दूनी 30x, और 15 12 कितना होता है 180। देख 12 और 15 का करेंगे, 12×5 60 का 6, 12 कम 12 और 180 ही आया। तो यहाँ पास 180 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के साथ 11 के साथ गुणा करेंगे तो 33x प्लस इसका करेंगे कितना आ जाएगा 132। देखिए 11×12 करेंगे, 12 कम 12 2 हंसी, अब 1 13 132। अब इसको आगे सॉल्व कर देते हैं तो 30x इधर पक्षांतर कर देंगे जी, देखिए 30x 180 माइनस इसको उधर कर देंगे 132 बराबर क्या हो जाएगा 33x माइनस 30x। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं आगे क्या रिजल्ट निकलता है। तो इसमें 180 में 132 को घटाएंगे, 180 में 132 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो यहां पर बचेगा 48, ठीक है 48 बच गया। हमारे पास कितना बचा 48, और इस साइड कितना है, इस साइड है यहाँ पर देखिए 33 में किसमें 3 में घटाएंगे, घटाएंगे तो कितना 3x। अब आगे देखिए 3x बराबर 48 हो जाएगा, और 48 भागित 3 करेंगे तब की कंडीशन में क्या आ जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 एकम बचा, 1 3 6 18, तो x का मान कितना, x का मान आ गया 16। पूछा क्या है, सुरेश की वर्तमान आयु, तो सुरेश का वर्तमान आयु कितना है, सुरेश का देखिए ए वाला 3x है जी, सुरेश का कितना है, ए वाला है 3x, तो 16 का 3 के साथ करेंगे 16 तिया कितना होता है 16 तिया 48। हमारा आंसर क्या निकला 16 तिया 48, यही है सुरेश की वर्तमान आयु। हमें पूछता मुकेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, हमें किसके साथ गुणा करना पड़ता, अगर हमें मुकेश को पूछता तो 2 के साथ गुणा करना पड़ता,
तो हो जाता 16 दूनी कितना 32। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर देखते हैं क्या कहता है। आगे गुना पर आधारित प्रश्न देखेंगे। अब कहेगा, अब तो अभी तक हमने अनुपात वाला चीज देखा, अब गुणा वाला क्या होता है। जैसे कि पिता की उम्र क्या है, पिता का उम्र है 40 वर्ष, हमने देखा। पुत्र का उम्र क्या देखा, हमने देखा 20 वर्ष। ये वाला एग्जाम्पल प्रत्येक क्वेश्चन के साथ फिट हो रहा है। तो इसमें हमने देखा पिता का उम्र कितना है, वर्तमान आयु है 40 वर्ष। इसी प्रकार पुत्र की वर्तमान आयु कितना होगा 20 वर्ष। अब देखिए दोनों गुना के रूप में किस प्रकार से आता है, तो 40 वर्ष है, पहला है 40 वर्ष, तो 20 का दो गुना तो है ना 40 वर्ष, 20 का दो गुना 40 वर्ष होता है कि नहीं, 20 दूनी 40। तो इस प्रकार से हमने क्या कहा दिया, पुत्र की उम्र, पुत्र की आयु, पिता की आयु की क्या है, पिता की आयु की आधी है, आधी है, पहला लाइन। अब दूसरा कंडीशन भी बोल सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या, जो पिता की उम्र है, जो पिता की उम्र है पुत्र की आयु का दोगुना है, दोगुनी है या दोगुना है। देखिए पिता पुत्र से दो गुना है और पुत्र कितना है, आधा है। तो 40 का आधा कितना होता है, 40 का आधा होता है 20। इस प्रकार से आपको दो लाइन देखने को मिलेगा। इस प्रकार से यही है गुणा वाला प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए गुणा वाला प्रश्न है, तो किस प्रकार से प्रश्न पूछता है, तो इसमें देखेंगे मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। इसको दो कंडीशन के रूप में बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए मीना की आयु, मीना की आयु, ठीक है, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु की, पुत्री की आयु की क्या है, पुत्री की आयु से 8 गुनी है। इस प्रकार से कहेंगे। पहला समीकरण के रूप में बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा, लेकिन हमें अनुपात अनुपात से ही बनाना है। तो अनुपात से कैसे बनाएंगे, तो यहां पर हमने माना मीना, हमने माना यहां पर मीना तथा उसकी पुत्री की आयु कितना है, इसी के अकॉर्डिंग मानेंगे। हमने मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। इसका मतलब है अगर पुत्री की आयु को हमने जो भी मानेंगे उस 8 गुना मीना की आयु हो जाएगा। तो यहां पर एक सही मान लीजिए, पुत्री की आयु कितना, एक सा हमने माना। अब बोलता है मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है, तो इसका 8 गुना कितना, 8 एक सा। इस प्रकार से एक के साथ हमने 8 का गुणा किया तो हमारे पास कितना आया, 8 एक्स आ गया जी, यही है। अगर हम 10 मानेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 80 ही हो जाएगा। 8 गुणा कितना 10 हो जाएगा 80। तो हमें बीच में क्या है, बीच में है अनुपात। तो देखिए जितना भी मानेंगे कट फिर कर 1:8 के ही रेशियो में आ जाएगा। तो यहां पर पूछता है, आगे बोलता है 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात कितना हो जाता है। अब इसी में कहेंगे 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद की कंडीशन देते हैं। क्या कहता है, 8 वर्ष बाद मीना, मीना की आयु कितना हो जाएगा, 8 एक्स प्लस 8 मीना की आयु, और पुत्री की आयु कितना, पुत्री की आयु कितना, एक्स प्लस 8। ये 8 वर्ष बाद की कंडीशन। और इन दोनों में रेशियो कितना, 10:3 का हो जाएगा। तो यहां पर 8 वर्ष बाद इन दोनों का रेशियो कितना, 10:3। इसी को कह देंगे 10/3। ये हमारा हो गया समीकरण। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा समीकरण हो गया बनकर तैयार। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर क्या बनता है, तो यहाँ पर 3 को उधर पक्षांतर कर देंगे और इस वाले एक्स प्लस 8 को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 8 एक्स प्लस 8 बराबर 10 के साथ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 8 का गुणा। आगे सॉल्व करेंगे, 8 तिया कितना, 8 तिया 24 और 8 तिया 24 बराबर 10 एक्स और इधर हो जाएगा 80। अब पक्षांतर कर देंगे, 10 एक्स को इधर पक्षांतर करेंगे 24 एक्स के साथ तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 24 एक्स माइनस 10 एक्स बराबर कितना, 80 माइनस 24। अब आगे सॉल्व करेंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, 24 में 10 गया तो 14 एक्स बराबर कितना, 80 में 24 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो यहां पर बचेगा 56। ठीक है, तो 14 एक्स बराबर कितना आया, 56 आ गया।
अब 14 को पक्षांतर फिर से करेंगे तो यहाँ पर उम्र पे आधारित प्रश्न में सबसे ज्यादा उपयोग किसका हो रहा है, पक्षांतर का ही नियम हो रहा है। और एक दूसरा चीज अनुपात को किस प्रकार से लिखना है, तो दोनों चीज को जानना अति आवश्यक है। तो 14 से काटेंगे, 2 से भी काट सकते, 14 का पहाड़ा याद है, 14 एकम 14 चौक 56। तो एक से का मान कितना, एक से का मान आ गया 4, 14 चौक 56। आगे देखिए पूछता मीना की वर्तमान आयु, तो मीना की वर्तमान आयु कितना है, ये वाला है, ये है वर्तमान आयु मीना और उसकी पुत्री की। तो मीना का वर्तमान आयु है 8x है, तो 8x के साथ इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, 8 गुणा 4 करेंगे तो 8 चौक 32। तो मीना की वर्तमान आयु कितना आया, मीना की वर्तमान आयु कितना आया, 32 वर्ष। और उसकी पुत्री की पूछता तो, अगर पुत्री की पूछता तो कितना है, यही है x। अगर पुत्री की पूछता तो इसका क्या आ जाता, 4 वर्ष। बस अब देखते हैं इसके बाद, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। पहला क्या कहा, एक लड़के की आयु, सबसे पहले पिता व लड़के का अनुपात ले लेते हैं। अब दोनों में कंडीशन देखते हैं, दोनों में कंडीशन क्या कहता है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। इसका मतलब क्या, समीकरण के रूप में इधर सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद अनुपात के रूप में देख लेंगे। तो कहता है एक लड़के की आयु, जो लड़के की आयु है, पिता पिता की आयु का क्या है, 1/3 है। इस प्रकार से देखिए, तो इधर पक्षांतर करेंगे तो 3 गुना लड़का हो जाएगा बराबर कितना, पिता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब प्रश्न कहता है जो पिता की आयु है लड़के की, या लड़के या उसके पुत्र कह देंगे, तो उसके लड़के की आयु की कितना, 3 गुना है। अगर हम लड़के को हमने 1 से माना तो पिता को कितना मानना पड़ेगा, 3x मानना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारा अनुपात वाला भी बन गया, और इस प्रकार से समीकरण से भी समझ सकते हैं। तो दोनों तरीका से आप बना सकते हैं, सबसे ज्यादा आसान ए वाला है, क्योंकि इसमें एक लाइन में आपका पक्षांतर करने वाला समीकरण बन जाएगा। इसमें एक लाइन और जाना पड़ेगा, इसमें जाना पड़ेगा लड़के को हम मानेंगे इस प्रकार से, और इधर पिता को मानेंगे। तो लड़का कितना है, अगर पिता को हमने 1 माना तो इधर 1/3 हो जाएगा जी। और नीचे में रहता है क्या, नीचे में अनुपात नहीं रहता, भिन्न के रूप में नहीं रहता, दोनों का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर निकलेगा x और इधर क्या हो जाएगा 3x। इस प्रकार से पक्षांत कौन सा, एलसीएम करके इसको निकालते हैं। तो समीकरण वाले से न बनाकर आप किससे बनाएंगे, आप उसी से बनाएंगे, इस वाले से, अनुपात वाले से। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है, आगे कहता है 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद बोला, इसका मतलब है डायरेक्ट आप 12 को जोड़ दीजिए, 3x प्लस 12, इसमें भी 12 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 12। तो 12 वर्ष बाद की कंडीशन बना, 12 वर्ष बाद की कंडीशन, इन दोनों का कंडीशन बना, पिता और लड़के की कंडीशन 12 वर्ष बाद हो गया। कितना वर्ष है, 3x प्लस 12, और उसके लड़के का कितना, x प्लस 12। इस प्रकार से दोनों हो गया। तो 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाती है। अब इसमें भी एक अप्लाई क्या किया है, जो पिता की आयु है और जो पुत्र की आयु है, अब दोनों की कंडीशन भी 12 वर्ष बाद क्या कहता है, 12 वर्ष बाद लड़के की आयु है, जो लड़के की आयु है अपने पिता की आयु की आधी हो जाती है, अपने पिता की आयु की आधी हो जाती है। अगर इस प्रकार से देखें, अगर पिता को हम मानेंगे, पिता को हमने माना व लड़के को माना, अगर पिता को हमने 2x माना तो लड़का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इस प्रकार से आधा हुआ कि नहीं, बिल्कुल हो गया जी। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, 12 वर्ष बाद लड़के की आयु पिता की आयु की आधी हो जाती है। अगर हम पिता को हमने 2x माना तो इसका आधा हुआ कि नहीं, x हो गया। अगर आपने पिता को क्या माना, अगर 4x मानेंगे तो लड़के को कितना मानना पड़ेगा, 2x। जितना भी मानेंगे पिता का, उसका आधा उसका लड़का हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों में रेशियो कितना बना, 2:1 का बना। तो इन दोनों में रेशियो कितना बना, 2:1 का रेशियो बना। तो हमारा अगला समीकरण किस प्रकार से हो जाएगा, हमारा अगला समीकरण इस प्रकार से देखने को मिलेगा, 3x प्लस 12 है और नीचे में क्या है, x प्लस 12 है। पिता का कितना है, पिता का 2 है और पुत्र का 1 है। सेम उसी प्रकार से आगे देखिए, आगे
3x प्लस 12 एक के साथ गुणा करेंगे, कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, लेकिन दो के साथ गुणा करेंगे इस साइड का तो प्रभाव तो पड़ेगा। 3x प्लस 12 बराबर 2x प्लस कितना हो जाएगा 24, x को पक्षांतर करेंगे और इधर 24 माइनस 12, x बराबर कितना 12, x का मान आ गया हमारे पास 12। पूछता है लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब लड़के की वर्तमान आयु यहाँ पास तो हमने देखा ना, ये वाला कितना है, यही वाला है वर्तमान, यही वाला है वर्तमान 3x और x, ये हो गया लड़के का कितना हो गया x, इसका मतलब है 12। अगर हमें पूछता पिता की वर्तमान आयु तो पिता के साथ हम गुणा कर देते जी, 3 के साथ 12 का गुणा करते तो कितना हो जाता, 12 तिया 36 हो जाता है। ठीक है, ये पिता और पुत्र की। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, लड़के की आयु उनके पिता की आयु का 1/3 है। तो इस प्रकार से हमने समीकरण के रूप में देखा। और समीकरण के रूप में नहीं देख सकते तो क्या कहेंगे, हम पिता को मानेंगे या लड़के को मानेंगे, तो आधा कौन हो जाएगा। तो अगर इसमें समझ नहीं आएगा तो सबसे ज्यादा संख्या किसको मानना है, पिता को ही मानना है, क्योंकि उम्र में बड़ा कौन होता है, पिता। तो यहाँ पर देखिए हमने ज्यादा वाला किसको लिया, ज्यादा वाला हमने हमेशा पिता को लिया। इसमें भी देखिए ज्यादा वाला किसको लिया, हमने पिता को लिया, क्योंकि पिता का उम्र पुत्र की उम्र से अधिक होगा। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन। अगले पैटर्न में चलते हैं, आयु की तुलना पर आधारित प्रश्न। तो आयु की तुलना पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से होता है, उतना जितना, मतलब दो पक्षों का तुलनात्मक करेगा, किस प्रकार से करता है। तो देखिए प्रश्न में क्या कहता है, कहता है राम मोहन से उतना ही छोटा है, जो राम मोहन से उतना ही छोटा है। तो सबसे पहले राम और मोहन दो व्यक्ति हैं, दोनों की उम्र का तुलना कर रहा है, कितना, जितना श्याम से बड़ा है। इसका मतलब क्या है, जो राम और मोहन का जो आयु का अनुपात होगा या अंतर होगा, अनुपात इसमें नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पास क्या दिया है, जितना उतना अगर देता है इसका मतलब है बराबर का चिन्ह आ जाएगा, मतलब दो साइड का तुलना कर रहा है। राम और मोहन से उतना ही छोटा है, जो राम का उम्र होगा मोहन से, किस प्रकार से, मोहन और राम का जो उम्र का अंतर होगा उतना श्याम से बड़ा है। कौन, राम मोहन से उतना ही छोटा है जितना इससे श्याम से बड़ा है। इस प्रकार से समीकरण बनेगा। आगे देखिए, आगे पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो राम वाला प्लस में आ जाएगा, तो मोहन प्लस किसमें, श्याम माइनस में, तो इधर जाकर प्लस हो जाएगा। राम और ये वाला पक्षांतर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। और आगे देखिए, यदि मोहन व श्याम की आयु का योग कितना है, 48 वर्ष है, तो इन दोनों की आयु का योग कितना दिया है, 48 वर्ष दे दिया है। और राम राम कितना हो जाएगा, 2 राम हो जाएगा। अब आगे पक्षांतर किया जा सकता है क्या, हाँ। तो बताइए राम की आयु का क्या, राम की आयु कितनी होगी, तो हमें किसका आयु पूछा है, राम की आयु पूछा है। तो देखिए यहां पर पक्षांतर करेंगे तो 48/2 बराबर कितना, राम हो जाएगा, कटेगा, 2 एकम 24 वर्ष आया। तो राम की आयु कितना, 24 वर्ष है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है जय अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि वीरा से बड़ा है। सबसे पहले क्या करेंगे, जय और अनिल का आयु का अंतर लेंगे, उसके बाद किसके साथ तुलना किया है, जितना कि वीरा से बड़ा है। तो जय अनिल से उतना ही छोटा है, जय अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि वीरा से बड़ा है। ये हमारा समीकरण बन गया। यदि अनिल और वीरा की आयु का कितना, कुल आयु कितना है, 54, ठीक है, 54 वर्ष है इन दोनों का आयु का योग, किसका किसका, अनिल और वीरा का। तो जय की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहां पर पक्षांतर कर देंगे, ये अनिल और यहां पास क्या है, एक साइड कर देंगे, जय को इधर कर देंगे, वीरा को उधर हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा वीरा बराबर जय प्लस जय। दोनों की आयु का योग कितना है, देखिए 54 वर्ष, दोनों की आयु का योग कितना है, 54 वर्ष है, बराबर कितना, 2 जय हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो 54/2 बराबर जय, और जय का कितना हो जाएगा, कटेगा, तो 2 एकम 2 सत्ते 27 वर्ष है। तो इस प्रकार से तुलनात्मक वाला भी बन गया, इसको डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है। अगर इस प्रकार से तुलना वाला अगर दिया रहेगा आयु वाले संबंधित में तो डायरेक्ट क्या करेंगे, तो डायरेक्ट करेंगे जो उम्र का योग दिया रहेगा उसका आधा कर देंगे, सीधा आधा कर देंगे। जो 48 है इसका आधा करेंगे, क्या आ जाएगा,
24 आ जाएगा। सेम इसी के बेस पे ए वाला प्रश्न भी है, तो इसका भी डायरेक्ट आधा कर देंगे, 54/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 वर्ष। इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से उम्र पे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे देखिए, अगर हमें क्या पूछता, अनिल की आयु पूछता, अगर हमें अनिल और इसमें क्या है वीरा की आयु पूछता तो ज्ञात किया जा सकता है क्या, तो अगर यहां पर पूछता अनिल की आयु ज्ञात कीजिए, वीरा की आयु ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात किया जा सकता है क्या, ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका आंसर क्या था, ज्ञात नहीं किया जा सकता। इन दोनों की आयु ज्ञात क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों की आयु का योग दिया है, योग दोनों की आयु का दिया है, साथ में दिया है, और इसको काट फिर कर पक्षांतर किए तो हमें एक ही व्यक्ति की आयु निकला, वो है जय। तो जय का कितना, इसका आधा निकल गया, दोनों का जोड़े और यहाँ पक्षांतर करके 2 से काट दिए तो सिर्फ जय का निकला। अनिल का निकल पाया क्या, अनिल का नहीं निकला, वीरा का नहीं निकला, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाता, इन दोनों में ऑप्शन देता, अगला ऑप्शन ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से अनिल और वीरा की आयु ज्ञात नहीं किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।